करेंगे, भगवत आग्रह से करेंगे, भगवत सेवा से करेंगे, उसमें संत जन पधारें, तीर्थों के पुरोहित पधारें, मंदिरों के बड़े बड़े पुजारी आवे, सब आके हमारे पुत्र को पुत्री को आशीर्वाद दें, तो साधारण ध्यान ही रहेगा, वो भी सत्संग हो जाएगा। क्यों? वैष्णवों की सन्निधि में वो किया गया। सांसारिक क्रिया वैष्णव रीति से यदि कर दी जाए तो वो भी सत्संग है। और ये सब सत्संग हमको विवेकी बनाते हैं, विवेक युक्त करते हैं। विवेक मतलब क्या करना है क्या नहीं करना। अब देखो, बाहर टिकिया की दुकान लगी हो, टिकिया समझते हैं? पानी पूरी। आप चाहो तो अभी यहां से निकल के उसको खा सकते हो जाके, लेकिन मैं नहीं खा सकता। क्यों? खाने को मुझे किसी ने रोका थोड़ा ही है, लेकिन मैं जाके खाऊंगा तो टिकिया वाला भी एक बार को नीचे से ऊपर तक सोचेगा, लकड़ी के खड़ाऊं पहने, तिलक लगाए, चोटी लगाए, धोती पहने, बगलबंदी पहने महाराज जी, और ये कोई वैष्णव हैं और ये ऐसे ढकेल पर खड़े होकर टिकिया खा रहे हैं। उसको भी संकोच होगा देने में। क्यों? क्योंकि मेरा स्वरूप सत्संगी है, और वो असत्संग में जाऊंगा तो उस स्थान को थोड़ा थोड़ा अजीब लगेगा। मेरा स्वरूप मुझे रोक रहा है वहां जाने से, मेरा स्वरूप उसको विश्वास नहीं दिला रहा कि ऐसा कर सकते हैं। ये सत्संग है, स्वरूप से विवेक प्रकट हो जाता है। तो विवेक यानी कि धी पहले लाओ, और जब विवेकी हो जाओ तब विद्या। हमारे यहां आज भी प्रावधान है कि बच्चों को 4-5 वर्ष की उम्र में विद्यालय भेजना चाहिए। तब तक क्या करें? और ले गोदी में लेके घूम रहे हैं, उसको जो मन चाहिए वस्तु खवा रहे हैं, जहां जाए घुमा रहे हैं, कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन जब तक बच्चा विद्यालय नहीं जा रहा है तब तक उसको जितना हो सके सत्संगी बनाओ। अब हमारे कोई प्रशंसा की बात नहीं कि यजमान है इसलिए प्रशंसा कर रहा हूं, हम सीख हैं इसलिए कह रहा हूं। हमारे अवधेश जी, सौरभ भैया, अब वो लाली क्या नाम है उसका, अवनी, बताओ, मुझे भी याद नहीं है अभी तक आदित्य हृदय स्तोत्र, और वो यहां खड़े होकर सुना रही थी। यहां पर खड़े होकर के शिव तांडव स्तोत्र गा रही थी। ये ही विवेक युक्त करना। अभी विद्यालय जाती है? अभी नहीं जाती ना। यही प्रावधान दशकम धर लक्षणम में है। विद्या बाद में दो, पहले उसको विवेकी बनाओ। केवल स्तोत्र याद कराने से इतना हो जाएगा कि वह स्तोत्र उसकी बुद्धि में कहीं ना कहीं से उसका एक कवच क्रिएट कर देंगे। और वो कवच कैसा होगा कि असद वस्तु से वो सदा बचा रहे, सदा उसको बचाएंगे। इसी को विवेक कहते हैं। इसलिए दशकम धर्म लक्षणम में पहले धी आया, पहले विवेक युक्त बनो, और जब विवेक युक्त हो जाओ तब विद्या के लिए जाओ। अब बच्चे विवेकी तो हो नहीं पाते, सीधे विद्या अर्जन कर लेते हैं, और फिर विद्या का अभिमान उनमें आ जाता है। विद्या के अभिमान से वे सब ईगोइस्ट हो जाते हैं। आज के बच्चे, पता है क्या है, कोई बुराई नहीं है, लेकिन आजकल के हमारी उम्र के बच्चों में ईगो बहुत है। वो सुन नहीं सकते जरा भी। उनको एक बात भी उनके विपरीत स्थिति की यदि आपने कह दी तो उनसे स्वीकार नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सत्संग जीवन में नहीं है। हमारे धर्म शास्त्रों ने जो प्रावधान बनाया ना, हमको देखने में समझने में गलती होती है, इसलिए कठिन लगता है। नहीं तो इतना सरल और इतना सहज और इतना सुंदर प्रावधान किसी धर्म में नहीं है जैसा हिंदू वैदिक सनातन धर्म का है। पहले धी फिर विद्या। राम जी जब गुरुकुल पढ़ने के लिए गए ना, तब उम्र काफी, ऐसा नहीं कि बहुत कम उम्र में ही चले गए थे। हाँ, कुछ साल तक घर में रह करके ही माता पिता ने उनको खूब विवेकी बनाया। उसके बाद गए विश्वामित्र के साथ। विद्या। अब विद्या के कुछ लक्षण, सबको ये श्लोक तो पता होगा। विद्यार्थी के कुछ लक्षण, आजकल के विद्यार्थी तो इन लक्षणों में से एक नहीं जानते, लेकिन विद्यार्थियों के कुछ लक्षण होते हैं।
कि काक चेष्टा भको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षण। विद्यार्थी के 5 लक्षण। सबसे पहला बताया गया काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षण। गृह त्यागी जो यहां पर एक लक्षण बताया गया कि विद्यार्थी विद्यार्जन तभी कर सकता है जब वो गृह त्यागी बने, घर का त्याग कर। अब यहां घर त्याग करने का मतलब जरूरी नहीं माता पिता से दूर रह के हॉस्टल में पढ़े, बुरा मत मानना। कई लोग मेरी इस बात से हो सकता है सहमति ना करें, लेकिन हॉस्टल में पढ़ने वाले बच्चे कुछ ज्यादा ही बिगड़ जाते हैं। क्यों? माता पिता की निगरानी में नहीं रहते ना। कई बार ऐसा होता है, जरूरी नहीं सारे घर के बच्चे ऐसे होते हैं, लेकिन आजकल मैंने ऐसा अनुभव किया कि जब बच्चे घर से ही दूर चले जाते हैं और वहां रहते हैं, ठीक है वो सेल्फ डिपेंडेंट तो हो जाते हैं, अपने आत्मनिर्भर तो बन जाते हैं, लेकिन संस्कारी गुणयुक्त नहीं बन पाते। कई बार हमारे सौरभ भैया भी खूब हॉस्टल में रहे, कहाँ हैं? दिख नहीं रहे, अजय बैठे। ये आप भी गए ना हॉस्टल?